हे गाइस, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्या करूँगी, एनसीपी बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं एनसीपी। और एनसीपी का मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, तो एनसीपी क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन का एनसीपी है। ये मेडिकल सर्जिकल दो तरीके से एनसीपी बनाने को दिए जाते हैं। तो हम मेडिकल का आपको पहले समझाते हैं। मेडिकल में एनसीपी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोडाटा। पेशेंट का क्या करते हैं, सारा बायोडाटा हम लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, बेड नंबर, वार्ड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन नंबर, डायग्नोसिस, डेट ऑफ सर्जरी और नेम ऑफ कंसर्न। तो ये क्या है, ये मेडिकल का है, इसलिए इसमें डेट ऑफ सर्जरी में आप देखिए नो सर्जरी, कोई सर्जरी नहीं हुई है। और उसका डायग्नोसिस क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डॉक्टर का नाम लिखा हुआ गौरव मिश्रा, जो कि इसको क्या कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं। चीफ कंप्लेंट, किस कंप्लेंट के साथ आया है पेशेंट, एडमिट हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हॉस्पिटल हो, आप उसका नेम लिख के और उसका चीफ कंप्लेंट लिख सकते हैं कि हाँ उसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मतलब कि उसकी चेस्ट पेन हो रहा है, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को, ये इसमें हम चीफ कंप्लेंट लिख देंगे। फिर उसके बाद आएंगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में क्या है, हम उसका पूरा हिस्ट्री लेंगे, पास हिस्ट्री क्या है उसकी, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, कोई मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पास्ट या प्रेजेंट में तो नहीं है, पास्ट में नहीं, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इलनेस में सारा कुछ लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री में हम उसका फैमिली का पूरा लिखते हैं, जिसमें क्या है, मदर को हम सर्कल से डिनोट करते हैं और फादर को हम रेक्टेंगल से करते हैं। अब ऐसे मतलब कि मेल और फीमेल में मेल को हम वो रेक्टेंगल से करेंगे और मदर को हम मतलब कि फ़ीमेल को हम सर्कल से करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा जो पेशेंट है वो फीमेल है, इसलिए सिस्टर है। इन मदर फादर हैं, उनके क्या हैं, तीन बच्चे हैं, दो गर्ल हैं और एक बॉय है। ठीक है, तो गर्ल है उसमें से वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसको हम क्या करेंगे, अंदर फिल कर देंगे। जो पेशेंट होगा उसको क्या है, सर्किल या रेक्टेंगल होगा, मेल या फीमेल होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, वो हमें पेशेंट डिनोट करेगा। उसके बाद हम फैमिली चार्ट बना लेते हैं। फैमिली चार्ट में उसका हम देखते हैं फैमिली मेंबर्स कितने हैं, फिर सबका एज लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, ऑक्यूपेशन क्या क्या, कौन कौन क्या करता है। ठीक है, अगर मदर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख देंगे, फादर फार्मर है तो फार्मर लिख देंगे, स्टूडेंट है जो बच्चे हैं उनके या फिर पढ़ रहे हैं वो हम ऑक्यूपेशन में लिख देंगे। अब रिलेशन उनका क्या है, उनके उन मेंबर्स से, वो लिख देंगे। उसके बाद एजुकेशन लिखेंगे, हेल्थ लिखेंगे कि हाँ मतलब कि पेशेंट ही अनहेल्थी है या फिर और भी कोई हेल्थी है, वो हम सारी हिस्ट्री इसमें लिख देंगे। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे कि मंथली इनकम उनका कितना आ रहा है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, फैमिली मेम्बर्स का ऑक्यूपेशन, जो मतलब फादर हैं वो कमा रहे हैं तो वो कितना ऑक्यूपेशन उनका जा रहा है। असिस्ट ऑन हाउस, कौन असिस्ट कर रहा है उसका हाउस का। एनवायरमेंटल देखेंगे, उनका कच्चा घर है या पक्का घर है, उसकी लाइटनिंग है, वेंटिलेशन है कि नहीं है, ड्रेनेज है कि नहीं है, वाटर सोर्स है उनके पास कि नहीं है। पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे, उसका एथनिक बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है। नेशनल स्टेटस देखेंगे उसका। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या देखेंगे, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या मतलब कि कोई उनको माल न्यूट्रिटेड तो नहीं है कोई पर्सन। हाइजीन देखेंगे, कैसा हाइजीन है पेशेंट का। मेंटल स्टेटस देखेंगे पेशेंट का। ये हम पर्सनल हिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट की। स्लीपिंग पैटर्न देखेंगे, सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, उसको डिफ़िकल्टी है भाई ब्रीथिंग में, तो वो अपनी प्रॉपर नींद ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर रेस्ट कर रहा है कि नहीं। एलिमिनेशन पैटर्न देखेंगे उसका, ठीक है, क्योंकि वो एलिमिनेट स्टूल पास कितने टाइम करता है, कि 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो वो हम उसमें लिखेंगे। फिजिकल असेस करेंगे हम उसको, फिजिकली अपीयरेंस मतलब कि उसको हम असेस करेंगे। फिजिकल असेसमेंट हम कैसे करेंगे, अपीयरेंस देखेंगे कि फैटी है, स्लिम है या मतलब माल न्यूट्रिटेड है। तो इसमें क्या दिया गया है, अपीयरेंस क्या उसका, ओवेज जा रहा है, मतलब कि अच्छा खासा तगड़ा इंसान है। ठीक है, फिर उसके सेंसोरियम देखेंगे, प्रॉपर सेंसोरियम हो रहा है कि हाँ सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, कोई आप कुछ कह रहे हो तो वो आपके उसका जवाब दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। उसके बाद कोऑपरेटिव, कैसा कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ, नर्स के साथ कैसा कोऑपरेट कर रहा है। मूड देखेंगे उसका, प्लीजेंट मूड है, शांत स्वभाव का है। हाइट वेट देखेंगे। फिर उसका हम वाइटल देखेंगे। वाइटल लेके हम उसको क्या करेंगे, एनसीपी में लिखेंगे। टेम्परेचर देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, रेस्पिरेशन और पल्स देखेंगे। उसके बाद आते हैं हेड टू टू असेसमेंट करते हैं। हेड टू टू असेसमेंट में क्या कर देंगे, पूरा सर से लेके हेड से लेके और हम कहाँ तक, टो तक करते हैं, मतलब कि फिंगर की मतलब पैर के फिंगर तक करते हैं, अंगूठे तक करते हैं, ठीक है, थंब तक करते हैं उसके। तो कलर देखेंगे कैसा है, कलर उसका ब्लैक कलर है, वाइटिश है या फिर कैसे, उसके स्किन कलर का देखेंगे। मॉइस्चर देखेंगे कि हाँ ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कैसा। हेड का देखेंगे, हेड में कोई डैंड्रफ तो नहीं है, हेयर कौन से कलर के हैं,
ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, कि मतलब हाँ कहीं हेयर का ग्रोथ नहीं है या कुछ भी है। आई का देखेंगे, आई का कलर क्या है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आई में, ठीक है। नोज़ का देखेंगे कि प्रॉपर नोज़ है, और उसका शेप देखेंगे, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो देखेंगे। लिप्स का कलर देखेंगे, ब्लैक है, ड्राई है, पिंक है, कैसे हैं। ईयर का देखेंगे, प्रॉपर हियरिंग हो रही है या नहीं हो रही। माउथ एंड लैरिंग्स का देखेंगे पूरा, हम उसको लैरिंजोस्कोप से हम क्या करेंगे, पूरा फेरिंग्स और लैरिंग्स का क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद चिन देखेंगे, उसका फेस देखेंगे कैसा जा रहा है, ओवल शेप जा रहा है, राउंड शेप जा रहा है, या फिर स्ट्रेट जो जा रहा है वैसा देखेंगे हम उसको। फिर उसमें आते हैं नेक पे। नेक पे देखेंगे प्रॉपर मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, नेक में कोई एक्स्ट्रा मासेस तो नहीं है, लॉन्ग शेप ऑफ नेक है या फिर शॉर्ट शेप ऑफ नेक है। बैक देखेंगे हम, उसका कोई मासेस तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर बैक है या नहीं है, कोई लम्स तो नहीं है, और कोई बैक इंजरी तो नहीं है, ये सब देखेंगे। ब्रेस्ट एक्जिला में देखेंगे प्रॉपर ब्रेस्ट और एक्जिला उसका देखेंगे। फिर उसके बाद ये सारा हम लिख के क्या करेंगे, सामने लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चेस्ट, एंटीरियर थोरैक्स, लंग्स का देखेंगे, शेप उसका देखेंगे, सिमेट्रिक है, कफ अब्सेंट है या प्रेजेंट है। रिदम देखेंगे ऑफ रेस्पिरेशन, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। एब्डोमेन देखेंगे, कलर, शेप और एपेटाइट, उसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, ये देखेंगे। पेल्विस असेसमेंट नॉर्मल होगा। आप अपने पेशेंट को देख के आप लिखेंगे यहाँ पे, ये मैंने अपने पेशेंट को देख के यहाँ पे लिखा हुआ है। अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमको उसकी जो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट था कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी ब्रीथिंग में, चेस्ट पेन हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसका डायग्नोस्टिक ऑफ टेस्ट देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक ऑफ टेस्ट उसके हिसाब से हम उसको CBC कराएंगे उसका। तो CBC में क्या है, हम उसका रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ उसको क्या है, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह हम पूरा उसमें बेसोफिल, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स काउंट, RBC, MCB, SCB, MCSC, ESR, ये सारा कुछ हम उसका शुगर लेवल सारा उसका हम NCP में हम उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा देंगे। उसके हिसाब से जो हमारी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। जो पेशेंट की प्रॉब्लम है, तो क्या निकला है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का उसमें CBC के हिसाब से हमको ये पता चला है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का दिक्कत है उसको। तो हम उस हिसाब से उसको क्या है, ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। पैरारिन देंगे और निट्रोग्लिसरीन देंगे, एस्पिरिन देंगे, प्रोपेनॉल देंगे। कितना हम डोज देंगे कि किस रूट से देंगे, क्या एक्शन होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इस हिसाब से हम उसमें ट्रीटमेंट उसका लिख देंगे। फिर ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, पूरा हम डायग्नोस जो हमने उसको डायग्नोस किया है उसके बारे में हम 5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखने ही हैं, 5 पॉइंट लिखने ही होते हैं डायग्नोसिस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, NCP लगाएंगे। NCP में क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, NCP में पहले असेस करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं, फिर गोल देखते हैं, फिर इंटरवेंशन, फिर रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट में क्या है कि पेशेंट आया, हमने उसको असेस किया, उसने क्लाइंट ने खुद बताया और फिर जो नर्स ने असेस किया। फिर उसके बाद हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसकी कंडीशन को देख के फिर हम अपना एक गोल बनाते हैं। नर्सेज होती हैं जो अपना एक गोल बनाती हैं कि उसको हम कैसे, ठीक है। इंटरवेंशन में क्या करते हैं, हम उसको इंटरवेट करते हैं कि हाँ उसका ट्रीट कैसे होना चाहिए, उसके हिसाब से 1 टू डे इंटरवेंशन। फिर आता है रेशनल में क्या करते हैं, हम उसका देखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें उसके साथ क्या करना है। उसका जो गोल है, जो हमने गोल बनाया है, उसको हम प्लान में कन्वर्ट करते हैं कि हमें कैसे क्या कौन सी ड्रग प्रोवाइड करनी। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, हम उसका ड्रग प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी उसकी कंडीशन है उसको देख के हम क्या करेंगे, उसको पूरा केयर प्रोवाइड करेंगे। इवैल्यूएशन में उसका कंक्लूजन निकल आता है कि हाँ पेशेंट रिकवर हुआ है, कितना रिकवर हुआ है, ये देखते हैं हम NCP में। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में क्या करते हैं, हम पूरा जो भी हमने किया है उसको ट्रीटमेंट कैसे क्या फॉलो करना है वो हम उसको देते हैं। ट्रीटमेंट में क्या हम डाइट उसका देखेंगे कि प्रॉपर उसको डाइट लेना है जो हमने उसको बताया है। कोई फैटी डाइट नहीं लेनी है, ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, ऐसा लेना है। फिर उसके बाद हम उसको एक्सरसाइज बताते हैं, उसकी डिसीज़ कंडीशन को देख के हम उसको एक्सरसाइज। ये रहा हमारा NCP जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका PDF मैं आपको उसको लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF को और आप अपने लिए NCP बना सकते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।